first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो तुम आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया है, तो हमें पूरा इंटीरियर ख़त्म करने के बाद सबमिट करोगे मैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे काम कर चुके हैं लास्ट टाइम हम लोग। बेडरूम प्लान, फ्लोरिंग लेआउट, फर्नीचर लेआउट, डिफरेंट एलिवेशंस पे काम कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, इतने पार्ट की डिटेल के साथ साथ हमें एक डिटेल्स पे और काम करना होता है कि हमारे इंटीरियर में, देखो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक टास्क नहीं होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फैक्ट बताऊँ अगर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ हर एक बच्चे को, ताकि बाद में उसको ये कहने का मौका ना मिले कि मैंने कोऑपरेट नहीं करा उसे। इसलिए मैं बहुत टाइम देता हूँ। आर्किटेक्चर में भी टाइम दिया था मैंने, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे की क्वालिटी जब तक सामने नहीं आएगी मुझे पता ही नहीं चलेगा वो क्या बना रहा है। इसलिए मैं बार बार फोर्स करता हूँ। तो बच्चे से भी कहता हूँ कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम बना लोगे, काम कर लोगे, क्या कहें अब, छोड़ो। तो एरिया के बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम लोग वर्क करते हैं तो एलिवेशंस के साथ साथ हम एक डिटेल्स पे और काम करते हैं। हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने लास्ट टाइम टीवी यूनिट को डिज़ाइन करा था, तो हम उसके एलिवेशंस को यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। वो मैंने वहाँ से निकाल लिया, जो एक रेफरेंस लेके हमने डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था। क्लोज कर दो उसको, हर एक पार्ट को। ठीक है, तो जो डिटेल हमने वहाँ पर बनाई थी, जो प्लान हमने वहाँ पर बनाया था, हमने जो वहाँ पर मेंशन करा है बेडरूम के प्लान के अंदर, तो वहाँ पर जो डिटेल हमने दी थी उसी की बेसिस पे ही हमें प्लान पे बनाना पड़ेगा। कभी कभी होता है ऐसा है कि एग्जांपल बेडरूम के प्लान में हमने कुछ और डिटेल दिए, एलिवेशंस में हमने कुछ और डिटेल दिए, लेकिन जब हम उसको एक सेपरेट वे में डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसी एरिया को ले जो आपने एलिवेशंस में फॉलो करा है। आप उन्हीं डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करें जो आपने एलिवेशंस में। ये सेक्शन लाइन वर्टिकल है, क्या वर्टिकल का सेक्शन आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे विदाउट रोटेटिंग? रोटेट करना पड़ेगा ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम ऐसे करना पड़ेगा, आरओ एंटर करके, जहाँ डायरेक्शन है वो ऊपर रहेगी। फिर क्या करोगे, उसके बाद एक्सेल एंटर और वी एंटर। फिर क्या करोगे, टीवी यूनिट कहाँ से स्टार्ट है कहाँ फिनिश है, याद आया? सारा का प्रोजेक्शन है। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि यहाँ पर पॉइंट ये है, साइड के थ्रू और सेक्शन के थ्रू चीज़ें बहुत इजीली बन जाएंगी। अगर ये सेक्शन ना होता तो हमें ऑफसेट लेना होता कि ये बॉटम से हाइट कितनी है, यहाँ से कितनी हाइट है, वो मुझे पता होता या मैं ऑफसेट लेता, राइट। तो सबसे इजी काम करने का तरीका कि जब आप प्लान को डिटेल में बना लो और सेक्शन आपने बना लिया, प्लान आपके पास है, सेक्शन आपने बना लिया, तो आप उसी के प्रोजेक्शन से कुछ नहीं करोगे,
एक्सेल एंटर करके वहाँ पर ड्रॉ करते चले जाओगे। सबसे इजी वाला पॉइंट, क्या करोगे, आपके पास प्रोजेक्शन पहले ही है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सिंपल। अगर हम ये पार्ट नहीं लेके चलते तो प्रॉब्लम आती। दूसरा पॉइंट, मैं मान लेता हूँ ठीक है, ये भी कंडीशंस कभी कभी नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो आपको पता है ना कि आपके ये 3 पार्ट में है, आप डिवाइड कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, ये दोनों पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब यहां से समझो बात को कि ये सेक्शन लाइन इसके सेंटर में है, ना कि ओपन शेल्फ के बीच में है। अगर वो सेक्शन लाइन इसके बीच में होती, सेंटर में होती, तो हमें ब्लॉक्स को शो करना होता, लेकिन ये उन ब्लॉक्स से पहले है, तो वहाँ पर क्या दिखेगा, सिर्फ एक सरफेस फील्ड एरिया, कोई अंदर के पार्ट नहीं दिखेंगे वहाँ पर। ये हो गया सेक्शन 1, राइट। अगर मैं इसी को ही कॉपी कर लूँ, देखो अब मेरा काम आसान हो गया, और मुझे पता चला कि मुझे एक और सेक्शन कट करना होगा, फिर मैंने सेक्शन लाइन एक और मूव करा ली, अब 2 सेक्शन हो गए। ड्राइंग सेम, एक्सेल एंटर, वी एंटर, उस कंडीशन में क्या करोगे, एक प्रोजेक्शन ले लो, सेम ड्राइंग को कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ कितने चेंजेस करने हैं, सिर्फ हमें यही चेंज करना है कि हमने यहाँ पर उस सेक्शन लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इट मीन्स कि डिटेल्स हमारी वहाँ पर चेंज हो गई। सारे पार्ट डिलीट कर दो। देन उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके ब्लॉक्स की डिटेल्स वहाँ पर दोगे। पॉइंट ये है, यहाँ पर हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझना पड़ेगा। ब्लॉक्स के पार्टीशंस कहाँ पर कितने आएंगे और उनकी डिटेल्स। सेक्शन का मतलब क्या हो गया, मटेरियल कट करके उनके हर एक ब्लॉक के अंदर आप ANSI 31 का मटेरियल वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने पहले कहा था कि आर्किटेक्चर पार्ट में सेक्शंस एलिवेशंस पे इतना स्ट्रॉन्ग कमांड ले आओ कि आगे का काम आपके लिए बहुत ईजी रहे। साइज, एंड डिलीट। सेक्शन लाइन हमने चेंज कर दी। पहला सेक्शन अब पहले था, दूसरा सेक्शन बाद में था। सिर्फ सेक्शन को चेंज करने से ड्राइंग्स हमारी चेंज हो गई। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम क्या दें डिटेल्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, हर एक पार्ट की डिटेल दो, हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल दो, उनकी हाइट से लेके हर एक पार्ट शो कराओ, कहाँ पर कितना गैप आ रहा है। ये हम एलिवेशंस में नहीं दे सकते, ये हम सेक्शंस के अंदर देंगे हर एक पार्ट को, चाहे वो सेक्शन A हो, सेक्शन B हो। यहाँ से सामने वाले को क्लियर होता है कि जो इस पे हम काम करने जा रहे हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या साइजेस लिए जाएंगे, ये हमको लेने हैं। एक डायमेंशंस निकाल दो, बाकी डायमेंशंस सेम वहाँ पर टाइप कर दो। तरीका इसका ये होता है कि अगर हम बाकी डायमेंशंस को एग्जांपल यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप डबल क्लिक करके टाइप कर देना, एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना और ये सिंबल लगा देना, डायमेंशंस लीनियर। क्या इनके अंदर अभी हमें फिनिश की डिटेल देनी पड़ेगी? इनके अंदर भी हमें फिनिश की डिटेल देना पड़ेगी। दूसरा, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कौन सा है। सेक्शन A और A' हमारा यहाँ पर क्लियर है। देन दूसरा हमारे पास आएगा सेक्शन B और B', कोई भी नाम हो सकता है वो, B और B'। तीसरा सेक्शन का नाम वहाँ पर चेंज कर दो, C और C', C एंड C'। क्या बनाया है आपने? तो जो भी डिटेल्स आपकी है
उनकी टैगिंग निकाल लो, मतलब कि ये आपके पास टैगिंग पहले से होनी चाहिए ताकि काम आसान हो आपका। सो दिस वन इज़ आवर वॉल मेंशन करो, हमारे पास कहाँ पर कितनी प्लाईवुड यूज़ कर रहे हो उसकी डिटेल्स वहाँ पर दो। सेक्शन को हमने इसीलिए मेंशन करा वहाँ पर, वॉल की डिटेल्स हमने वहाँ पर मेंशन कर दी। ओपन शेल्फ कहाँ पर है उनकी डिटेल्स, बॉटम स्टोरेज कहाँ पर है हमारा उसकी डिटेल्स, एक एक पार्ट वहाँ पर डिटेल्ड करना पड़ेगा। कलर सिलेक्शन डिफरेंट रखो, मैच नहीं होना चाहिए डिटेल्स के साथ। डबल क्लिक, कंट्रोल ए एंड कलर कॉम्बिनेशंस भी ड्राइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टार्टिंग से ही कहते चले आ रहे हैं। आप किसी भी ड्राइंग्स पे काम करिए, अगर कलर सिलेक्शन हमारा बेस्ट नहीं है वहाँ पर तो ड्राइंग्स हमारी सिस्टमेटिक वे में नज़र नहीं आएगी। कौन से पार्ट को हमको हाईलाइट करना है कौन से नहीं करना है ये हमने फर्स्ट डे प्लानिंग में ही सीख लिया था। देन इसको वहाँ पर पुट करो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करके हटा दो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था, प्लान, सेक्शंस एंड एलिवेशंस। इन केस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपने वुडन फिनिश दिया है या फ्लूटेड पैनल्स दिए हैं आपने अपनी ड्राइंग्स के अंदर कहीं भी, उस कंडीशन में आपका काम क्या होगा, अगर यहाँ पर है वो तो आप उस मार्किंग वाले पार्ट को कैसे बताओगे, डिटेल्ड करके साइड में डिटेल ए एंड वुडन राफ्टर फ्लूटेड पैनल्स उनके साइज निकाल के जो हमने यहाँ यूज़ करें, जो हम वहाँ यूज़ करेंगे। कॉल आउट का यूज़ हम शुरू से ही करते चले आ रहे हैं ड्राइंग्स के अंदर, इसीलिए ताकि आगे जब हम छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करें तो उनको निकाल सकें। मैंने यहाँ पे भी कॉल आउट का यूज़ करा था, यहाँ भी किया था और यहाँ भी किया था, और बाउंड्री वॉल के अंदर भी कॉल आउट का यूज़ किया था। इसलिए 50% डिटेल हमारे आर्किटेक्चर से निकल आती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बोला था कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स इसकी बनानी पड़ेगी इसके साथ। अब चाहे कोई बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हमें बनाना है। एक ओवरऑल हमें एक 3D व्यू रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पर मोस्टली करते हैं लोग। इमेज से काम नहीं चलेगा, इमेज तो हमारी एक रेफरेंस हो गई, प्लान समझ में आ गया, आइसोमेट्रिक्स भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि कमांड है। जब कमांड है तो उस कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम ड्राइंग्स में, वरना बेकार है। कैसे, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। डीए सेंटर आइसोमेट्रिक, आपके पास वॉल है तो साइज मैं अपने अकॉर्डिंग लूंगा, ऑर्थो को ऑफ मत करना। ये मेरी वॉल है, वॉल की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये। देखने में ये वॉल यहाँ पर ऐसी है, बट हम यहाँ पर उसको एक 30 डिग्री एंगल्स पर शो कराएंगे। वॉल है हमारी, तो वॉल की क्या होगी, थिकनेस, वॉल की थिकनेस शो कराओ। इसमें ऑफसेट काम नहीं होता है, सिर्फ कॉपी कमांड यूज करते हैं। दिस वन एंड दिस वन, ठीक। बॉटम से कुछ छोड़ना है एरिया, लाइक दिस वन, ये हमारे बॉटम एज है, कुछ ऊपर छोड़ना है। एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया उसको। अब उसी एरिया को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से उस एरिया को
एक्सटेंड कर लेंगे। F5 हर बार डायरेक्शन को चेंज करने के लिए F5 का यूज़ करा जाता है। F5 डायरेक्शन को चेंज करना। वॉल का कॉर्नर जहाँ था वहीं रहेगा, इसको हटा दो। ठीक है, फिर मैंने लाइन कमांड लिया, F5 का यूज़। मैं कोई भी साइज लेंगे, चलो समझाने के लिए। एंड दिस वन सेम प्रोसेस यहाँ पर F5 दिस वन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है समझने के लिए। F5 सेम पार्ट 3D में शो कराना, कोई ऑफसेट कमांड नहीं। F5 कॉपी, सिर्फ कॉपी कमांड, 1 by 1 चारों तरफ से कॉपी। एंड ट्रिम। सेंटर लाइन, ड्रॉ एंड कॉपी। तो ये जो ड्राइंग्स है, इसके थ्रू पूरा एक डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसको ओपन शो कराना होगा, हम इसके कॉर्नर से ही, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस वन, इसको ओपन शो कराना है, इस कॉर्नर से आगे तक एक्सटेंड करा के ट्रिम। ओपन शेल्फ टॉप तक, क्या करूंगा मैं यहां पर, डेप्थ कम है, राइट, कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी कर लिया, इस पॉइंट को लिया, ऊपर तक एक्सटेंड करा, यहाँ से ज्वाइन करा दिया। देखने में जितना इजी है उसको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉर्नर लिया, F5 डायरेक्शन, कहाँ तक साइज, F5, इस कॉर्नर को यहाँ ज्वाइन करा, जो पार्ट नहीं दिखेगा उसको हटा दो, F5 सेम, F5 कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करा दो। हमको पता है डिवाइड कमांड, डिवाइड कमांड यूज करो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करो, मैंने हटाओ उसको। और यहाँ पे भी हम वही कंडीशन रखेंगे, कॉपी की। ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, बट होता क्या है, डायरेक्शंस को चेंज कर देता है। अगर ऑफसेट पे काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। इसके कॉर्नर्स को समझना पड़ेगा कि सही ट्रिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑफसेट को यूज़ नहीं कराता है। जैसे कि ये कई बार डाउट होता है कि हम ऑफसेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। फिर लाइन लेके हम इसके कॉर्नर से ज्वाइन कराते चले जाएंगे, तो एक 3D इफेक्ट दे देगा। एंड ज्वाइन, दिस वन आ गया सेम पार्ट। ये हमारे इंटीरियर के लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट है आइसोमेट्रिक, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं इसलिए। अब यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया, F5 चेंज करा, ऊपर तक ले गए, देन F5, है ना। कौन सा पार्ट कहाँ पर जाएगा, कितना पार्ट दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा, हर चीज़ समझना पड़ेगी। देखने में जितना आसान है, जब करने बैठेंगे तो समझ में आएगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। जो चीज़ नहीं दिख सकती, जो विजिबल नहीं हो सकता, उसको डिलीट कर दो और इसी पार्ट को हम कॉपी कर देंगे। F5 एरे भी यूज़ कर सकते हो। देन एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। एक एक डिटेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो लोगों के माइंड में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आइसोमेट्रिक की ड्राइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। सेंटर का पार्ट भी आप इसी तरह डिज़ाइन करोगे। मैं कोई भी एक साइज ले लेता हूँ, देन आप उसमें कलर फिल करना चाहो तो कलर भी फिल कर सकते हो, जो भी वुडन कलर आपने चूज़ करा है। नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल रखो, ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करो, शेड्स का इस्तेमाल करो। यहाँ पर शेड दे सकते हो, लाइट डार्क शेड्स में, एंड क्लोज। सेम GD एंटर, सेम डिटेल्स, जहाँ पर जो जो कलर्स हैं उनको सेलेक्ट करके क्लोज। GD एंटर, डिफरेंट कलर, ये हमारी वॉल है, सो वी विल चूज अ डिफरेंट कलर, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। तो एक 3D इफेक्ट हम दे सकते हैं ड्राइंग्स का कि ये टीवी यूनिट का पार्ट है, वाइट शेड है, देन वाइट शेड एंड क्लोज। आइसोमेट्रिक में डायमेंशन देने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आइसोमेट्रिक में डायमेंशन देने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है। यहाँ पर आप लीनियर यूज़ नहीं कर सकते। आइसोमेट्रिक के अंदर हमेशा हमें अलाइन डायमेंशन देनी होती है, हमेशा। आप अलाइन डायमेंशंस लेके कॉर्नर टू कॉर्नर क्लिक करके वहाँ पर मेंशन करते हैं। हाँ, वो करेक्ट नहीं आती है, करेक्ट नहीं आती है मतलब वो जो डायमेंशंस के पॉइंट है वो करेक्ट नहीं आते। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर पहले आप सारे डिटेल्स को निकाल लो, हर एक पार्ट की डिटेल्स, इनर आउटर। देना चाहो तो डायमेंशंस, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर देना पड़ गई तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। डायमेंशंस के अंदर एक ऑप्शन दिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्लिक, जो यूज़ करा जाता है आइसोमेट्रिक के अंदर। ऑब्लिक लिया, सेलेक्ट करके एंटर। तो ये जो वॉल है ना, ये वॉल का पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ गया करेक्ट। अगेन ऑब्लिक, डायमेंशंस पे क्लिक करके एंटर, इस वॉल का लास्ट पॉइंट और दिस पॉइंट करेक्ट। इसी तरह हम सारे डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं। 1 ऑब्लिक पे जाने के बाद सेलेक्ट एंटर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सी का लॉन्ग कर देगा वो। सेलेक्ट करके एंटर, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट।
टैग डाल दो वहाँ पर, दिस वन इज आइसोमेट्रिक। सेलेक्ट करके रोटेट करा लो एंड प्लेस। डी सेंटर करके बाहर आ जाओ, रेक्टेंगुलर स्नैप एंड ओके, और अपने ड्राइंग के पास वहाँ पर प्लेस कर लो। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। इस तरह हम एक एक डिटेल्स पे काम करते हुए चलते हैं। कॉल आउट का यूज़ क्या सीखा हमने? कॉल आउट का यूज़ सीखा था कि जब हमें किसी माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट की डिटेल ड्राइंग्स में अगर हमें देना पड़ जाती है तो हम उसको सेपरेट वे में लेके चलते हैं। इस तरह वहां पर हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। हमने आर्किटेक्चर वाले पार्ट में क्या सीखा था? प्लानिंग को बिल्कुल सेपरेट देना है, वही पार्ट हमने यहाँ यूज़ करा। आर्किटेक्चर में सीखा था फ्लोरिंग को सेपरेट करना, वही पार्ट यहाँ सीखा। वहाँ सीखा था फर्नीचर को सेपरेट करना, वही पार्ट यहाँ सीखा। आर्किटेक्चर में एलिवेशंस बनाया, वही पार्ट यहाँ पर आया। आर्किटेक्चर में सेक्शन बनाया, वही पार्ट यहाँ पे भी आया। आइसोमेट्रिक भी हम वहाँ बना सकते हैं, वही पार्ट यहाँ पे भी आया। आर्किटेक्चर में इलेक्ट्रिकल बनाया, वही पार्ट यहाँ पर आया। तो सोचो कि अगर हमने इस पे थोड़ा सा अगर कमांड ले लिया होता तो ये ड्राइंग्स हमारे लिए कुछ नहीं थी। मैं कहता हूँ ना कि आर्किटेक्चर बेस है इंटीरियर का। इस पे कमांड तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको समझने के लिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की, और दूसरा पता नहीं, आई डोंट नो, लोगों ने पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा होगा, भरोसा नहीं है मुझे किसी का। यहाँ पर वास्तु को समझना, स्टैंडर्ड साइजेस को समझना, क्योंकि वास्तु यहाँ पर इंटीरियर के लिए भी है। अब किसी ने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। कलर फॉर ऑल दी रूम्स, मास्टर बेडरूम वॉल पे क्या दे सकते हैं, सजेशन क्या अवॉइड कर सकते हैं, लिविंग रूम क्या मेंशन कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, किचन सजेशन ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु, ऑरेंज या रेड अवॉइड कर सकते हैं, डार्क ब्लू या रेड। बाथरूम सजेशन में वाइट, येलो वाइट, येलो वाइट, सिल्वर, वुडन, लाइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ये वास्तु के अकॉर्डिंग हो गया। अवॉइड कर सकते हैं इन कलर को। कलर ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु की डायरेक्शन के बेसिस पे भी कलर को चूज़ करा जाता है। अगर पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आएगा। नॉर्थ ईस्ट में ये कलर, ईस्ट में ये कलर, साउथ ईस्ट में ये कलर, नॉर्थ में ये, नॉर्थ वेस्ट दिस वन। हर एक पार्ट को बहुत डिटेल दिया गया है कि बेडरूम से लेके फर्नीचर आइटम पे हम क्या क्या दे सकते हैं, क्यों दिया जाता है। वेस्ट डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट डायरेक्शन वास्तु कलर ऑफ द वेस्ट वॉल शुड बी ब्लू एंड वाइट। साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो उसके बेसिस पे हम अपने बेडरूम की वॉल सिल्वर, वाइट, ऑरेंज एंड पिंक दे सकते हैं। साउथ वेस्ट है अगर हमारी तो अकॉर्डिंग टू वास्तु दिस कलर साउथ वेस्ट, साउथ। नॉर्थ ईस्ट है देन क्रीम या येलो, नॉर्थ वेस्ट है वाइट, ग्रे या क्रीम, ईस्ट है वाइट, वुडन या लाइट। वास्तु के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमारे काम आएगी, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कलर का एक अपना पॉजिटिव पॉइंट होता है। रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? पैशन, पावर, इमोशंस, वार्मथ। ब्लू की पॉजिटिविटी क्या होती है, ग्रीन की क्या है, वाइट की क्या है, येलो की क्या है। डिज़ाइनिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, थ्योरी को समझना, टाइप्स ऑफ इंटीरियर, कलर थीम, वास्तु फॉर इंटीरियर, कलर ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु एंड डायरेक्शंस, मटेरियल्स,
ये सब मैंने शेयर करा है, क्योंकि जब तक इनको आप पढ़ेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं चाहता हूँ सभी लोग हमें एक डिटेल्स अपने मन से क्रिएट करके दें, अपने अकॉर्डिंग एक वार्डरोब का डिटेल बना के दें हमें सभी लोग। इसके साथ देखना चाहते हैं कि कौन कैसे काम करता है। रेफरेंस इमेज आप लेंगे और डिज़ाइन टीवी यूनिट के बेसिस पे करेंगे। साइजेस स्टैंडर्ड लेंगे जो मैं नोट्स शेयर कर चुका हूँ। कैसे बनाओगे ये मैं देखूँगा इसमें। क्लियर? और एक और रिक्वेस्ट है हमारी कि जितना भी जिसका हो चुका होगा फॉरवर्ड कर देना, मैं ताकि चेक करके बता दूं कि अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट है। कोई क्लास में है ही नहीं, किसी का टास्क नहीं आया है तो किसी का कोई अपडेट ही नहीं है। कैसे काम करोगे तुम लोग, समझ में नहीं आता मार्केट में। कोई डाउट? क्लियर? चलो बाकी मैं शेयर करता हूँ, काम करना स्टार्ट करिए।